आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे एक ऐसे परिवार में जहां कुल 6 सदस्य हैं। 8 महीने पहले परिवार के मुखिया यानी पिताजी का साइलेंट अटैक से देहांत हो गया और तब से पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई, पहनने के कपड़े और घर का खर्चा, ये सब उठाना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। कई बार हालात इतने खराब हो जाते कि 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम ने परिवार का हाथ थामा। परिवार को राशन सामग्री दी गई, बच्चों की स्कूल फीस और अन्य जरूरी खर्चे पूरे किए गए। आज यह परिवार फिर से जीने की उम्मीद पा सका है और उन्होंने अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है। अन्नपूर्णा मुहिम केवल भूख ही नहीं मिटाती, बल्कि टूटे हुए जीवन को सहारा देती। आज संत रामपाल जी की जो टीम है वो गांव गाजेबास चौथहरा, जो समाणा तहसील में डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब में है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई है। आप सामने देख सकते हैं कि ये गाड़ी खड़ी है जिस पे लिखा हुआ है कि अन्नदान महादान संत रामपाल जी महाराज जी की रहनुमाई में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। और आप सामने देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो हैं वो परिवार के लिए राशन सामग्री जो है वो लेकर जा रहे हैं। अभी परिवार से बातचीत भी करेंगे और जिस परिवार के लिए मदद लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं उस परिवार से आपकी बातचीत भी कराएंगे और उनका घर भी आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं उनके घर की तरफ और आप सामने देख सकते हैं कि जो राहत और राशन सामग्री है वो लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जा रहे हैं। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पे आई है उस परिवार के घर के आगे हम खड़े हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कि इनका जो पशुओं के लिए बना रखा है और इस तरफ इनका ये सामने घर है जो आप देख सकते हैं कि ये अलमारी है जिसमें शीशे नहीं लगे हुए हैं। एक जो हरे जाली डालकर मतलब इसको कवर किया है। इससे आगे आपको घर के अंदर ले चलते हैं। दर्शकों, इस परिवार के घर में आए हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सेवक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज मदद करने आए हैं। आप घर में एंटर होते ही राइट साइड में देखते हैं ये इनका किचन है जो अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो सामने खिड़की है इसमें किसी भी तरह की कोई अलमारी, जाली या शीशा नहीं लगा हुआ है। किसी भी तरह की फिटिंग नहीं है, बस एक चादर डालकर पर्दा किया है। ऐसे ही सामने वाले रूम में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो खिड़की है इसमें भी कोई शीशे की फिटिंग या लकड़ी की फिटिंग नहीं है, सिर्फ एक चादर डालकर ही पर्दा यहाँ से भी किया गया है। अभी इनका दूसरा रूम आपको दिखाएंगे जो साथ वाला रूम है, उसकी क्या स्थिति है, उसमें क्या कुछ है वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी ये साथ वाला इनका ये रूम है, इस रूम में भी ऐसे ही है। अगर सामने आप देखें कि बैक साइड जो दरवाज़ा रखा गया है इसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा, सिर्फ जुगाट की फिटिंग है। और अलमारी की अगर बात करें तो वो भी ऐसे ही पड़ी हुई है, बनाकर रखी हुई है, लेकिन फ़िटिंग किसी तरह की नहीं है, ना ही कोई लकड़ी की फ़िटिंग है, ना कोई जाली लगी है। अगर इसके मेन गेट की बात करें तो ये मेन गेट भी ऐसे ही है, इसमें भी कोई भी दरवाज़ा नहीं है। मेन गेट ऐसे ही है, कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक ये पर्दे से पर्दा कर रखा है, लेकिन दरवाज़ा यहाँ पे भी कोई नहीं है। इसी के साथ अभी इनके जो यहाँ पे बाथरूम बने हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसी फिटिंग है और कैसा है। इस परिवार के 2 रूम आपको दिखाए हैं, दोनों में दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है और खिड़कियों में किसी प्रकार की कोई फिटिंग नहीं है। ये सामने इनका बाथरूम है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई दरवाज़ा नहीं है, ये सिर्फ पर्दा लगा रखा है और पर्दे से ही मतलब यहाँ पे कवर करते हैं। और दरवाजे की यहाँ पे भी ज़रूरत है लेकिन लगा नहीं हुआ। और इसी तरह सामने है, अभी परिवार से आपकी बातचीत भी कराएंगे और देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पे आए हैं, उनसे बातचीत आपकी करवाते हैं। जो इस परिवार के मुखिया हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार वीर जी।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूजा जी। पूजा जी, आप कौन कौन हैं परिवार में? मेरियां 2 बेटियां ने जी, एक बेटा है जी, मेरे सास सहुरा ने जी, मैं हूँ जी परिवार में। बहन जी, जैसे आपने बताया है कि आपकी बेटियां हैं और आपके सास ससुर है और आप हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन बच्चों के पिताजी नहीं आपने बताए। इनके पिताजी की डेथ हो गई थी जी, उन्होंने साइलेंट अटैक हो गया थी जी। बहन जी, कब हुआ, कैसे? 16 फरवरी ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੀ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੀ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ, ਬਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ साइलेंट अटैक जी। दर्शकों, बहुत दुखी बात है। इस बहन जी की उम्र आप देख सकते हैं और इनके परिवार में इनके पति जो है वो इनको छोड़कर जा चुके हैं। इनका बताना है कि उनको साइलेंट अटैक हुआ था जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। बहन जी से पूछते हैं, फिर बहन जी घर का गुजारा कैसे चलता है? बस घर का गुजारा तो जी बड़ी मुश्किल नाल ही चलता जी, बस कोई भैन भाई दे दिंदा जी राशन पानी, बस मुश्किल नाल ही चलता जी। बहन जी, जैसे बच्चे छोटे हैं और आपके पति नहीं हैं, बच्चों की शिक्षा का खर्च, घर का गुजारा बहुत मुश्किल होती होगी। हाँ जी हाँ, बहुत मुश्किल होती है जी, कमाने वाली चले गए जी घर तो, बहुत मुश्किल नाल चलता जी गुजारा। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, ये बहन बहुत दुखी है। अभी थोड़ा समय हुआ है, इनके पति जो है वो एक्सपायर हो गए हैं और इन बच्चों के भविष्य की चिंता भी इस बहन जी को है, क्योंकि इनके बच्चे अभी छोटे हैं और घर का गुजारा चलाने में भी बहुत मुश्किल आती है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम है वो इनके घर आई है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछते हैं, इस बहन के दुख को हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते क्योंकि कितना बड़ा दुख है, फिर भी इनके लिए कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। अभी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरलवलीन दास है जी। जैसे इस बहन जी की दुख के बारे में क्या बताएं कि अभी इनके पति जो हैं जवान उम्र में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जा चुके हैं। बच्चों की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची है, अपने पिता की याद में कैसे रो रही है और ये बहन जी जो हैं वो भी अपने आंसू किसी तरह छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैसे दुख की स्थिति में ये दोनों फूट फूट कर रो रही हैं। तो इस परिवार के दुख की स्थिति में क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार की जा रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस बच्चे को, देखिए आप बेटा, आपको बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सब दुख तकलीफ संत रामपाल जी महाराज जी ने ले ली है। इनके जो स्कूल का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे, इनके खर्चा भी संत रामपाल जी ही वहन करेंगे, वो आश्रम की तरफ से उठाया जाएगा। इनके स्कूल की ड्रेस, बच्चों की स्टेशनरी की ड्रेस, जो भी स्टेशनरी वगैरह का सामान है, इनकी स्कूल के शूज़,
और जो इनके कपड़े हैं वैसे भी इनको कुछ चाहिए, और घर का जो सामान चाहिए, और राशन का सामान तो संतराम पाल जी महाराज ने भेज दिया है। और जो भी है सर संतराम पाल जी महाराज, बेटा आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी सारा दुख है वो संतराम पाल जी ने अपनी झोली में ले लिया। आपको बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी है इस परिवार के मुखिया के तौर पर संतराम पाल जी महाराज आश्रम की तरफ से आपकी पूरी मदद करेगा इनकी, ठीक है बेटा? आपको बिल्कुल नहीं दुखी होना, ठीक है बच्चा? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संतराम पाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो राशन सामग्री भेजी है, परिवार के साथ से इनका परिवार बड़ा है, उसी हिसाब से संतराम पाल जी महाराज जी तरफ से, आश्रम की तरफ से इनको 25 किलो आटा, बढ़िया आटा दिया जा रहा है। 5 किलो चावल दिए जा रहे हैं बढ़िया, 4 किलो चीनी है, चाय पीने की टाटा की बढ़िया चाय है, और सूखा दूध का पाउडर है बढ़िया कंपनी का। ये इसकी चाय बना के भी पी सकते हैं बच्चे, और दूध बना के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 2 लीटर सरसों के तेल की बोतल है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, और अचार है, 1 किलो अचार है, टाटा नमक है, जीरा है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, और इनके नहाने के लिए नंबर 1 गोदरेज का नंबर 1 साबुन है बढ़िया। कपड़े धोने के लिए बढ़िया साबुन है छोकरा, और इनके कपड़े धोने के लिए सर्फ का भी दिया गया है जो इनको संतराम पाल जी तरफ से। टोटल 21 आइटमें संतराम पाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। दर्शकों, इस परिवार के दुख को हम किसी तरह कम तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई टीम की तरफ से ये कोशिश की गई है कि इनको और दुख ना हो। जैसे इनके घर के मुखिया के जाने का दुख तो है, लेकिन इनको और दुख ना हो, इनको भूख की वजह से दुखी ना होना पड़े, इन बहन जी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दुखी ना होना पड़े, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ये टीम प्रयास कर रही है। अभी हम इनसे ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये राशन सामग्री इनको दी गई है, बहन का घर का मुखिया कोई नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो हो सकता है कि इनको ये राशन सामग्री की काफ़ी समय ज़रूरत रहे, तो ये राशन सामग्री इनको कितना समय दी जाएगी? जब तक ये परिवार अपने पैरों पर अस्थायी तौर पे खड़ा नहीं हो जाता, कुछ कमाने के लिए अच्छा काबिल नहीं हो सकता, तब तक संतराम पाल जी महाराज जी की तरफ से, उनके आश्रम की तरफ से इनको निःशुल्क सामग्री प्रवान दी जाएगी। चाहे इसके लिए 4 साल लगें, 5 साल लगें, जितना समय इनको सेट होने के लिए, इस दुनिया में खड़े होने के लिए लगे पैरों पर, तब तक संतराम पाल जी महाराज जी की तरफ से इनको निःशुल्क राशन सामग्री दी जाएगी। जैसे आपने बताया है कि निःशुल्क इनको राशन सामग्री दी जाएगी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात और है जो मेरे दिमाग में आ रही है। ये परिवार आपके साथ कैसे संपर्क करेगा? क्योंकि हो सकता है ये राशन सामग्री महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद इस परिवार का आपके साथ संपर्क कैसे रहेगा? ऐसे जी हम गुरु महाराज जी तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी तरफ से ये विजिटिंग कार्ड छपाए हुए गए हैं, जो इस पे आश्रमों के नंबर लगे हुए हैं। मैंने बहन जी को ये विजिटिंग कार्ड दे के जाऊँगा, इस पे आश्रमों के नंबर लगे हुए हैं। जब भी इनका बहन जी का राशन ख़त्म होने वाला होगा, ये 2 दिन पहले इन नंबरों पर फ़ोन कर संत रामपाल जी के सेवादारों को सूचित कर देंगे 2 या 3 दिन पहले। तो संत रामपाल जी के सेवादार जो सेवा लगी हुई है, तुरंत इनके पास 2 दिन पहले राशन सामग्री देने आ जाएंगे। जी दर्शकों, आपने देखा है कि इस बहन जी को कार्ड भी दिया गया है, और इनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि इनको जब तक ये परिवार सेट नहीं हो जाता, चाहे इनमें कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, चाहे ये बच्चे पढ़ लिख नहीं जाते, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनकी लगातार मदद की जाएगी। अभी बहन जी के साथ हम दोबारा जुड़े हैं। बहन जी, जैसे आपको ये कार्ड दिया गया है और ये चीज़ बोली गई है कि जब तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक आपकी मदद लगातार संत रामपाल जी की तरफ से की जाएगी, तो अभी आपको कोई चिंता तो नहीं? ना जी ना, सानू बहुत अच्छा लगा जी। संत रामपाल जी साडे घरे आए जी, परमात्मा साडे घरे आ गए जी। परमात्मा ने आके साडे सिर ते हੱਥ रखिया जी। ਅਸੀਂ बहुत परमात्मा दे धन्यवाद करते हैं जी। बहन जी, जैसे आप दुखी थी, रो भी रही थी, दुख भी है, रोना आता भी है, बच्चों को लेकर चिंता भी थी कि बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, जब बच्चों के खाने का क्या होगा। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि जब तक आपके बच्चे
अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, नहीं कमाने लग जाते जब तक आपको लगातार राशन सामग्री दी जाएगी। तो अभी आपको अकेला ਜਾਂ ऐसा है तो महसूस नहीं हो रहा? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ जी ने। दर्शकों, ये बहन जी दुख की वजह से बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि संत रामपाल जी एक भगवान की तरह हमारे घर आए हैं, जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए राशन की सुविधा की है और मेरे बच्चों की पढ़ाई के खर्च के बारे में बात की है। दर्शकों, ये बात एक वेदों में भी कही जाती है और वाणी में भी कही जाती है कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। जो सच्चे भाई बहन की बात हो रही है, जो भाई बंद की बात हो रही है, जो सच्चे माँ बाप की बात हो रही है, वो शायद अगर ये कहा जाए कि संत रामपाल जी जैसे महापुरुषों के लिए है तो इसमें कोई भी अथकथनी नहीं होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज के समय में दुखी परिवारों के लिए भाई बहन और माता पिता का सच्चा रोल अदा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ इस गांव के सरपंच साहब जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण लाल जी। कृष्ण जी, सरपंच साहब, जैसे आपके गांव में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है, तो जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इस परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਧਰਮ ਜੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਸਰਪੰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਹਲਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਘੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। बहुत बहुत इन्हों का धन्यवाद जी। सरपंच साहब, जैसे आप गांव के नुमाइंदे हैं, आप बहुत से लोगों से मिलते होंगे और बहुत सी संस्थाओं के बारे में जानते होंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज घर घर आकर गरीब लोगों को ढूंढ रहे हैं और ख़ुद संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहना जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जेल 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਮਪਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। सरपंच साहब जी, आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सत श्री अकाल। दर्शकों, ये सरपंच साहब हैं इस गांव के, जिन्होंने बताया है कि ऐसी मुहिम जो है बहुत मुश्किल से देखी जाती है, जिसमें गरीबों का दुख दूर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि गांव-गांव में संत तो देखे जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जैसे संत जो गरीबों के दुख दूर करने के लिए और गरीबों को सुखी करने का प्रयास दिन रात करते हों, ऐसे संत जो जीवन में है वो कभी कभार मिलते हैं। अभी हम बहन जी से दोबारा बात करेंगे, उनसे ये बात पूछेंगे कि जो भी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवक यहाँ पर लेकर आए हैं, इसके बदले में इनसे क्या कुछ शुल्क लिए गए हैं, कुछ पैसा लिया गया है या किसी तरह का कोई शुल्क इनसे लिया गया हो, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये हमारे बहन जी द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं। बहन जी, जो कुछ राहत सामग्री आपको मिली है या संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, इसके बदले में कोई शुल्क, कोई पैसा आपसे लिया गया हो? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਤਾ ਜੀ ਸਾਤੋਂ। बहन जी, एक बात दर्शक अक्सर पूछ लेते हैं कि हो सकता है संत रामपाल जी महाराज ने किसी धर्म को छोड़ने के लिए बोला हो, या किसी तरह का कोई लालच दिया गया हो, या किसी जाति के बारे में संत रामपाल जी के सेवकों ने पूछकर आपकी मदद की हो, ऐसा कुछ हुआ?
ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਾਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, इस बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने मुझे दुखी देखा है, इसलिए मेरी मदद करी है। इन्होंने किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं पूछी है। इस बहन जी का बताना है कि हम पहले भी सिरसे वालों को मानते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए, उन्होंने हमारे से कोई बात किसी धर्म या संत के बारे में नहीं पूछी, सिर्फ ये बात देखी कि हम दुखी है और दुखी की मदद करने के लिए वो आए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे इस बहन जी ने बोला था कि बहन जी का आपको घर दिखाया था हमने, और इस घर में आपने देखा है कि कोई भी अलमारी नहीं लगी हुई है, कोई भी दरवाजे नहीं है, क्योंकि दोनों ही मेन गेट है, दोनों मेन गेट पे कोई दरवाज़ा नहीं है। रसोई की बात करेंगे तो उसमें भी कोई खिड़की नहीं है। अगर कमरों की बात करें तो उसमें खिड़कियों में कोई फिटिंग नहीं है, और किसी भी तरह की जो है खिड़की नहीं लगी हुई है, किसी जाली नहीं लगी हुई है, कोई शीशा नहीं लगा हुआ है। ऐसे ही अगर बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में कोई दरवाज़ा नहीं है, वो भी ऐसे ही एक चादर टांग कर पर्दा किया गया है। तो उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, जैसे इनका घर तो अच्छा बना हुआ है, हमने देखा है और कैमरे में दिखाया है, लेकिन घर में किसी भी मेन गेट पे कोई दरवाज़ा नहीं है, किसी भी खिड़की में कोई जाली नहीं है, कोई शीशा नहीं है। यहाँ तक कि अगर बाथरूम की बात करें तो वहाँ पे भी कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ पर्दे के लिए एक कपड़ा टांग रखा है। तो इसके लिए क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी? देखिए जी, इसके लिए हम अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाएंगे, उनके चरणों में अर्जी भेजेंगे इस परिवार की, और वीडियो बनाकर अपने गुरुदेव जी से बात करेंगे। और जब हमारे गुरु जी का आदेश आएगा, जैसा उनका आदेश आएगा, उनके आदेश अनुसार हम ये कार्य भी करवाएंगे अपने गुरु जी के आदेश अनुसार। जी दर्शकों, जैसे दीपक जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज लगातार गरीब लोगों को, दुखी लोगों को सुखी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस परिवार का जो दुख है, या इस परिवार के लिए जो कमी है, चाहे वो दरवाज़ों की हो, चाहे बाथरूम के दरवाजे की हो, चाहे खिड़कियों की हो, उस पे दीपक जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई जाएगी। उसके बाद जैसा संत रामपाल जी आदेश करेंगे वैसे इस परिवार की मदद की जाएगी। अभी हम दीपक जी से एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे एक गरीबी समाज में बहुत बड़ा अभिशाप है, इसको दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ राहत कार्य ही नहीं कर रहे, संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से, जिसका मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में। संत रामपाल जी महाराज के अगर राहत कार्यों की बात करें तो जहाँ भी कहीं कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तुरंत पहुँचते हैं मजबूर और लाचार लोगों की मदद करने के लिए। चाहे वो कोरोना काल में राशन बांटने की सेवा हो, कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों तक राशन पहुँचाने की सेवा हो, दवाइयाँ पहुँचाने की सेवा हो, पशुओं का चारा पहुँचाने की सेवा हो। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज
कि तमाम आश्रमों में बड़े स्तर पर खूनदान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, बड़े स्तर पर देहदान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, बड़े स्तर पर नेत्रदान के कैंप भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी अगर खून की, नेत्रों की या अंगों की ज़रूरत पड़े तो ज़रूरतमंद लोगों की समय पर मदद हो सके। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के तमाम आश्रमों में दंत चिकित्सा के फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाए जाते हैं और लोगों की आँखों का फ्री ऑपरेशन करवाया जाता है। मैं आपको बताऊँगा कि ये सुविधा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए नहीं है, जो लोग उनसे नहीं भी जुड़े उनकी भी इस मुहिमों के, इन राहत कार्यों में, इन मुहिमों के तहत मदद की जाती है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। भारतवर्ष में और नेपाल में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर चुके हैं, जिससे पर्यावरण, वातावरण दूषित होने से बचेगा और शुद्ध भी होगा। संत रामपाल जी महाराज इतने बड़े स्तर पर सामाजिक कल्याण के, जन कल्याण के, सामाजिक सुधार के कार्य कर रहे हैं, जिसकी मिसाल हमें धरती पर कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी मानवता की, इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल हैं इस धरती पर, जो हमें दूर दूर तक कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत तरह के राहत कार्य करते हैं। संत रामपाल जी की ये कोशिश रहती है कि जो भी समाज में दुखी है उनको सुखी किया जाए। इसलिए हम भी संत रामपाल जी महाराज का अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसमें गरीब लोगों का दुख दूर करने की जो है वो प्रयास किया जा रहा है। गरीबों को अन्नदान दिया जा रहा है और जो बच्चे शिक्षक हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वर्दियों का इंतज़ाम किया जा रहा है। जो रोगी बीमार हैं उनके लिए दवाइयों का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का अपनी दिल की गहराइयों से कोट कोट जो है वो प्रणाम करते हैं, जहाँ उनका धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो जिला पटियाला से थी। मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।